अल्लाह कहाँ है? मस्जिदें वीरान हैं, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? मदरसा उजड़ गया, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? खानका उजड़ गई, कहते हैं अल्लाह कहाँ है? आज आवाज आ रही है आसमान से भी और जमीन से भी कि तू ये मत बोल अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है। मुस्तफा अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, खुदा कहता है मैं शहे रग से ज्यादा करीब हूं। तू अब मुस्तफा का गुलाम पहले बन जा। तेरा लिबास मुस्तफवी, तेरे घर की तकरीबात मुस्तफवी, तेरे बाल बच्चों का कल्चर मुस्तफवी। जिस दिन तू मोहम्मदी बन गया, जन्नत तो वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, सुकून यहां मिलेगा, चैन यहां मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, सारी दुनिया की इमामत तुझे मिल जाएगी। सारी दुनिया की इमामत तुझे मिलेगी। शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा। तू कुफार और मुशरिकीन का चेहरा मत देख। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान कहेगा कि अल्लाह ने फिरौन को 4 दिन की नहीं 400 साल की सल्तनत दी थी। 400 ईयर्स, 400 ईयर्स, ये 14 ईयर्स नहीं, 14 साल नहीं, 1400 साल। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह का मजहब इस्लाम सच्चा। कभी डाउट मत करना कि अल्लाह है कि नहीं है, माज़अल्लाह, वरना काफिर हो जाओगे अगर शक किया। तुम्हारी बीवी तेरे निकाह से निकल जाएगी अगर शक किया। कभी शक मत करना, अल्लाह है, अल्लाह सारी दुनिया चलाता है। अल्लाह ने क्या कहा? हुकूमत मैं देता हूँ, हुकूमत मैं छीनता हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो आपने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो जानेंगे कैसे? अल्लाह कहता है सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। इस आयत करीमा की रोशनी में सल्तनत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम। तो हमने वह काम अपने हिस्से में ले लिया कि हम हुकूमत बनाते हैं, हम हुकूमत छीनते हैं, हम हुकूमत बिगाड़ते हैं। इसीलिए हमारा बच्चा नमाजी न बन करके वह सियासी लीडर बन गया, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल माइंडेड हो गया। अब 24 घंटे गांधी की बात, नेहरू की बात, नीतीश की बात, लालू की बात, मायावती की बात, साहब तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की बात। छोटा छोटा बच्चा साहब तृणमूल की बात कर रहा है, छोटा छोटा बच्चा नीतीश और लालू के पीछे पागल है, छोटा छोटा बच्चा मायावती और साहब न जाने किस किस का नाम वो रट रहा है। ये पक्का सियासी बन गया और इसलिए इसके दिल दिमाग में हमेशा सियासत वाली बातें और पेचीदगी वाली बातें रहती है। 24 घंटे में एक बार अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ता, एक बार मुस्तफा की हदीस नहीं पढ़ता, एक बार आलिमों के पास जाके जन्नत जाने का रास्ता नहीं सीखता। इसलिए दिमाग में खुराफात पैदा हुए। हम हुकूमत बनाते हैं, हम हुकूमत उजाड़ते हैं। हम चाहें तो हुकूमत बनेगी, हम चाहें तो हुकूमत उजड़ेगी। ये कुरान कहता है हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, और हम हुकूमत के पीछे लग गए। और हमारा काम क्या था? हमारा काम है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता हमने इंसान और जिन्नात को पैदा किया है इबादत के लिए। हमको अल्लाह ने पैदा किया इबादत के लिए। और अल्लाह कहता दुनिया मैं चलाता हूँ, जिसे चाहता हूँ हुकूमत देता हूँ और जिससे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम। हमारा काम है 8 घंटे रात में नींद लेने के बाद, दुकान जाने से पहले, खेत खलिहान जाने से पहले, जिस रब ने नींद की नेमत दी पहले उसको सजदा कर लिया जाए, पहले उस रब की बारगाह में जाया जाए। 2 रकात नमाज फज्र दुनिया भर की बादशाहत से बेहतर है। मुस्लिम शरीफ के हदीस में आया है रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। 2 रकात ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। यानी दुनिया और जो कुछ
दुनिया में है उससे बेहतर है फजर की 2 रकात नमाज। दुनिया भर की सल्तनत, दुनिया भर के खजानों से बेहतर है 2 रकात नमाज। चूंकि विश्वास नहीं रहा इसलिए नींद प्यारी है, नमाज नहीं प्यारी है। विश्वास नहीं रहा, खेल तमाशा यूट्यूब पे रक्स प्यारा है, नमाज नहीं प्यारी है। जिस दिन हर मुसलमान के दिमाग में यह बात बैठ जाए कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया की सारी बादशाहत से बेहतर है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक मुसलमान का मर्द, मुसलमान घराने की एक औरत नमाज फजर बगैर पढ़े हुए नहीं रह पाएगी। क्योंकि दुनिया की सारी सल्तनत से बेहतर फजर की 2 रकात नमाज है। लेकिन हमने उसको समझ लिया ये ऑप्शनल चीज है, ये एक साहब इख्तियारी चीज है। पढ़ लें तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। या फिर ये नमाज पढ़ना बूढ़े बुजुर्गों का काम है। जब 70 प्लस हो जाएंगे, समाज के जो बूढ़े होते हैं, जिस तरह हिंदुओं के यहाँ कोई 80 बरस का हो जाता है, वो बैठ के हाथ में घंटी लेके झाम बजाता है। उनके जवान लोग कहते हैं अब इनकी मौत नजदीक आ गई है, इसीलिए घंटी बजाता है। मेरी बूढ़ी नानी बड़ी पूजा करती है, मेरा बूढ़ा दादा बड़ा पूजा करता है, क्योंकि वो 80 साल 80 प्लस है। वो साहब टीका लगाता है, वह तुलसी के पेड़ के पास रहता है। उसी का देखा देखी मुसलमानों ने ये समझ लिया कि हमारी सोसाइटी का बूढ़ा नमाज पढ़ेगा, जवान नहीं। और जुमा के दिन ये बूढ़े नमाज पढ़ेंगे, जवान नहीं। उन्हीं का देख अब जवान नमाज पढ़े, अरे जवानी में नमाज, जवानी में दाढ़ी, जवानी में पंजाबी कुर्ता, जवानी में सर पे टोपी, ये काम तो बूढ़ों का है। ये हिंदुआना सोच है, ये हिंदुआना सोच है। और इस्लामी सोच क्या है? हुजूर फरमाते हैं मरू औलादकुम बिस्सला व हम अबनाओ सबे सनी वदरिबूहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सनी। मुस्तफा कहते हैं जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो, उसे नमाज का आदेश दे। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा, कभी असर पढ़ेगा, कभी मगरिब छोड़ेगा। और हुजूर फरमाते अगर 10 साल की उम्र तक तेरे बच्चे मुकम्मल नमाज के पाबंद नहीं बने तो अब उसको मार के नमाजी बना। वदरिबूहुम अलैहा, उस पर मारो उसे। और जब नमाजी